ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो। तो रोने से छूट जाएंगे। क्या समझा रहे हैं बाबा? ये विनाशी शरीर से प्यार क्या होता है? विनाशी शरीर से प्यार क्या होता है? मोहन भाई को पूछूं क्या होता है? क्या प्यार करते हैं इसको? खाए ना ज्यादा खा लेते हैं। और क्या होता है? देह और देहधारियों से प्यार। हाँ जी सुरेश भाई। मतलब अटैचमेंट नहीं करनी। हाँ जी सुनील भाई। गुण ज्ञान नहीं पूछ रहा है बाबा। बाबा यहाँ मैं मेरे की बात नहीं कर रहा है। बाबा यहाँ कह रहा है विनाशी शरीरों से प्यार मत करो। ये प्यार क्या होता है? कईयों को होता है सारा दिन अपने शरीर को भी देखते रहते हैं और शरीर के संबंधियों को भी देखते रहते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात तक ये खाऊं 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 पेट में। शरीर को ठीक रखने के लिए 36 डॉक्टर बदली करेंगे, ठीक फिर भी नहीं होंगे। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती, इतने डॉक्टरों के पास जा रही थी। हमारी दादियाँ थी ना, हमको कहती थी, बाबा कहता था शरीर को कैसे चलाना ये ज्ञान भी होना चाहिए। हमारे शरीर को क्या चीज सूट करती, सबकी प्रकृति है ना। शरीर हमारा प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। माना कि दही खाते हैं तो वो पौष्टिक है, माना। बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, माना। शरीर के लिए अच्छा है, माना। पेट के लिए अच्छा है, माना। लेकिन सबको जरूरी नहीं है कि दही सूट करेगा। दही खा के कईयों को शरीर की हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे दही सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो नहीं खाओ। इसलिए खाना है क्योंकि ये पौष्टिक है, पर तेरे को तो वो पौष्टिक नहीं लग रहा है ना। दूध पीना माना कि वो शरीर को ताकत देता है, लेकिन तेरे को दूध से हट नहीं कर रहा है। वायु हो जाती है, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। कईयों को एसिडिटी होती है, ठंडा दूध पीते ठीक हो जाती है। तो हर एक चीज का अपने को नॉलेज होना चाहिए कि मुझे इस शरीर को चलाने के लिए क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे शरीर को रख रखाव करना है। हम हर चीज के लिए डॉक्टर के पास भागते रहोगे, डॉक्टर तो क्या करेगा? दवाइयों का पुलंदा ही देता जाएगा। एक देगा, फिर दूसरी देगा, फिर तीसरी देगा, फिर चौथी देगा। और हम बड़े सांस से खाना खा रहे होते हैं तो थाली में रख के बैठते हैं आजकल। ये खाने से पहले किए, ये खाने से बाद किए, ये खाने के बीच की। तो खाने को सीखो ना, अपने आप को सिखाओ ना। तो शरीर से प्यार मानो शरीर के अट्रैक्शन में ही रहते।
अपनी भी और दूसरों की। बाबा कहते हैं इन विनाशी शरीरों की देख रेख करो। ऐसा नहीं बाबा कहते कि देख रेख नहीं करनी है, देख रेख करो, ध्यान दो, सिखाओ, सब कुछ करो, परंतु अटैचमेंट नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, लगाव नहीं चाहिए। रोने से छूट जाएंगे, छूटना है रोने से तो सीख लो, नहीं छूटना है तो आपकी मर्जी। रोने से छूटना है तो बाबा जो कह रहा है उसको सीख लो। और आजकल आपको पता है एलर्जिक टेस्ट होते हैं, उसमें सब पता लग जाता है कि आपकी बॉडी को क्या क्या चीजें नहीं खानी है। और कई लोग इतना महंगा टेस्ट होता है वो करा भी लेते हैं, उसके बाद भी फायदा नहीं, तो डॉक्टर क्या करे। इसलिए ध्यान दो। फिर बाबा पूछ रहे हैं अनराइटियस प्यार क्या है। और उसका परिणाम क्या होता है। अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। तो बाबा बता रहे हैं विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। आपकी आत्मा चिपकी की बैठी है, नींद आ रही है। जब कैमरे के सामने कोई बैठता है तो मैं कहती हूँ उनको शायद नींद आ रही होगी, इसलिए बैठते चिपके। नजर आ रहे हो, शीशे से देख रहे हो। जो विनाशी चीजों में वो रखते हैं वो रोते रहते हैं। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वो रोते रहते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी हैं, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती है। जो रोते हैं वो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। आत्म अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। छूटना है रोने से तो खूब बाबा को याद करो और शरीर से बुद्धि निकाल दो। मैं आत्मा हूँ, मुझे अब घर वापस जाना है। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। दिखाने के लिए नहीं पहनना है, शरीर को ढकने के लिए पहनना है ना? ये दो चीजें अंदर डाल लो। दिखाने के लिए जीवन नहीं जीना है, जीवन जीने के लिए जीना है। विनाशी चीजों में मोह नहीं जाएगा। किसी के चप्पल देखी तो चप्पल पे मन कर गया, किसी के जूते देखे तो जूते पे मन आ गया, किसी के कपड़े देखे तो कपड़े पे आ गया। इसलिए अब हम सब बाबा के बच्चों की बुद्धि कहाँ होनी चाहिए। अब घर जाना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है, हमको फरिश्ता बनना है। देवत्व को प्राप्त करने के लिए ये सब चीजें नहीं चाहिए। देवत्व को प्राप्त करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। 14 साल हमारी दादियों को, दीदियों को पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने खुद भी पुरुषार्थ किया
और उनका भी पुरुषार्थ कराया। फाउंडेशन इतनी पक्की डाली, करोड़ोंपति घर की थी फिर भी 108 चित्ती के कपड़े पहनाए। सुना ना? उसके बाद जो दूसरा पुर आया, जो बाबा की सेवा की बेहद के निमित्त बने, उनको भी बाबा ने त्याग तपस्या सेवा क्या होती है उसका पाठ पढ़ाया। ब्रिजमोहन भाई जी ने एक बार अनुभव सुना होगा आप सबने, मेरा दीदी को पता होगा, है ना? उनके पिताजी के बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे उनके पास में। हाँ, सुना है ना? है ना? इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे, उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े रख लिए। बाबा ने पूछा, ब्रह्मा बाबा साकार में थे, ज्यादा लंबा तो नहीं सुनाती, शॉर्ट में। बाबा ने कहा, बच्चे ये कपड़े क्यों रखे? तुम जितनी बार ये कपड़े पहनोगे तुम्हें अपना पिता ही याद आएगा ना। अच्छा, फिर पहने क्या? तो बाबा के पास कहीं से कपड़े आए हुए थे। पहले ऐसे तो होता नहीं था कि नए नए कपड़े मिलेंगे, भाई बहनों के घर से ही आते थे। तो जो भी आते थे वो कपड़ों में से सिलेक्शन होती थी, जिसको लेना है बाबा छाट के रख देते थे, ये फलाने को दे दो, ये फलाने को दे दो। साइज भी नहीं देखते थे, साइज कौन सा होगा, है ना? अभी तो सेवा करने क्या जाएंगे, सज के केवल कुर्सी पर बैठने के लिए आना है, तो भी अलमारी के आगे खड़े होएंगे, ये भी ये पेन भी लेके उतारेंगे, आधा घंटा तो उसी में लगा देंगे। तो वो कपड़े जो उनको आते भी नहीं थे, जापान की सेवा पर गए जगदीश भाई और दादिया, और उसमें से सिलेक्शन हो रही थी कौन से कपड़े पहन के जाए। इतना वंडरफुल बाबा का ड्रामा का पार्ट रहा। जगदीश भाई का सुना ना, डीसी की सेवा करने गए हैं, जिला कलेक्टर के पास गए हैं, बैठे पजामा ही फट गया उनके। अब उसको सम्मान से तरीके से ये तो नहीं कह सकते, वो कहते चलो आगे, वो कहते नहीं हमारा सम्मान होता है ना, आप बड़े हो, आप आगे आगे चलो, पीछे पीछे चलो। कितना त्याग था, कितनी तपस्या थी हमारे यज्ञ के आदि रत्नों की। आजकल है, आप लोगों में है ऐसा? रंगीन कपड़े में आ जाते, क्या योग लगेगा? सिखा सिखा के थक गए। अब तो आप लोगों से भी वैराग्य वृत्ति आ गई है, क्योंकि ना तो आपका योग लगता है, ना मुरली से क्लास से प्यार है। पता नहीं कैसे अजीब और गरीब भाई बनाने लग गए, अजीब और गरीब। इतना बड़ा योग 21 दिन का रखा, मैं अगर हाथ उठवाऊं ना, एक भी ऐसा परिवार नहीं है, एक भी ऐसे भाई बहन नहीं है जिसने 21 दिन का विधि से योग किया हो, मुरली क्लास मिस नहीं किया हो और पूरा योग किया हो। हाथ उठाओ पंक्चुअलिटी से, लंबा हाथ उठाओ। शीला तुम टाइम से कहाँ आई? 2-3 बार तो मैंने देखा क्लास में। मैंने क्या बोला फिर? 21 दिन बोला ना, तो एक बार नहीं होता है क्या? 21 दिन में खंडित तो किया ना, खंडित तो किया ना। जब दुनिया में भक्ति करी है कि नहीं करी है? भक्ति में भी अखंड ज्योत जलाते थे ना 9 दिन की, तो उसमें भी क्या करते थे? करिए, किसी ने भक्ति की है? भक्ति नहीं की है तो पता क्या होगी भक्ति में, क्या होता है नियम में, संयम में कितनी शक्ति होती है। पूरे 21 दिन शोभा के हुए, पूरे ध्यान से पहले सोच बैठ के विचार कर, क्योंकि जब योग शुरू हुआ था तब तो तुम थी ही नहीं। तुम उसके 2 दिन के बाद आई है योग, मेरे पास सारा चार्ज है। 2 तारीख से ही है, 3 तारीख से, मैं 2 तारीख तो मैं आई नहीं, 3 तारीख से, तो 21 दिन का पूरा करूंगी ना। करेगी तब की बात है, तो मुझे नहीं पता था। चलो ठीक है, अच्छी बात है, नंबर ले लो, चांस है। रंगीन कपड़े में आके बैठ जाते, रंगीन कपड़े भी काले नीले पीले। मैं फरिश्तों की सैर करवा रही हूँ, रंगीन कपड़ों में फरिश्तों की सैर होती है क्या? सोचो जरा, विचार करो, रंगीन कपड़े पहनते हैं क्या फरिश्ते? मैं वतन में सैर करवा रही हूँ फरिश्तों की, चलो फरिश्तों की दुनिया में। और काले नीले पीले भूतों का साक्षात्कार होगा और फरिश्तों का थोड़ा ही होगा। भूतों का साक्षात्कार कराने जा रहे हो कि फरिश्तों का साक्षात्कार कराने जा रहे हो? लेकिन समझ नहीं आती, कितनी मेहनत करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे। हमारे बाबा के फरिश्ते, हम रास्ते में भी चल के आते हो ना, रंगीन
कपड़े पहन के आते हो, किसी को क्या पता दुनिया भी उसी कपड़े में चल रही, तुम भी चल रहे हो। हम रास्ते में भी जाए तो हमारी ड्रेस सेवा करती है, ये फरिश्ते जा रहे हैं, रूहानी चमन के ये फरिश्ते जा रहे हैं, भगवान से मिलन मनाने के लिए जा रहे हैं। कुछ है ईश्वरीय मर्यादाएं कि नहीं है? ये अपने आप को चेक करो कि हम कहाँ कहाँ पर है और कितनी हम शक्ति दे रहे हैं और कितनी शक्ति ले रहे हैं बाबा से। जब आप नियम में नहीं रहते तो आपको जब शक्तियाँ बाबा ने बांटती होगी तो आपको वो पूरी शक्तियाँ मिलेंगी क्या? नहीं मिल पाएंगी ना। तो देह अभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे ना तो रोने से छूटेंगे, नहीं तो रोने से छूटेंगे नहीं। अगर अन्न शुद्धि नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं है, ड्रेस अभी तक ठीक नहीं है, तो बाबा से जो शक्ति मिलनी चाहिए वो शक्ति मिलेगी नहीं। मैं एक दिन पढ़ रही थी कि छत पे कहते हैं कि सफेद वो करवा लो, चूना और सफेद पता नहीं क्या, लॉजिक बताया उन्होंने कि सफेद जो रंग होता है उसमें सूर्य की किरणें रिफ्लेक्शन नहीं करती, ऐसा कुछ बताया। सूर्य की किरणों का पूरा प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। सफेद रंग माना शक्ति का प्रतीक है कि दूसरी बाहरी शक्तियां आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। बाबा के नियम, एक एक नियम में बहुत गहरा राज है, बहुत गहरा राज। असली शक्तियां आपके ऊपर प्रभावित नहीं हो सकती हैं, वो दूर से भागेंगी, है ना। ये गुण रहस्य है बाबा के नियम का। अमृत वेले से आप नोट करो, अमृत वेले से नोट करो, जितनी आपदाएं आती है, नेचुरल कैलेमिटीज होती है, सब अमृत वेले होती है। और बाबा ने सन 1937 में अमृत वेले का नियम बनाया, बच्चे उठो, अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडले जागो। बाबा ने ड्रेस कोड बनाया कि तुम बच्चे वाइट ड्रेस पहनो, जिससे आसुरी शक्तियां तुमको प्रभावित न करें। अन्न शुद्धि की बाबा ने नियम मर्यादा बनाई। आज दुनिया के अंदर कितनी मिलावटी तरह का भोजन मिल रहा है, बाबा ने इन सब चीजों से हमको बचा लिया। एक एक नियम का बैठ करके विचार करो। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्मा अविनाशी और बाप भी अविनाशी है, तो किसको प्यार करना चाहिए? बाबा कहते अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही प्यार करना है, विनाशी शरीर को थोड़े प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज विनाशी है, ये शरीर विनाशी है। केवल इस संसार के अंदर एक आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का प्यार अविनाशी के साथ होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं है, अविनाशी के साथ प्यार होने से फिर तुमको रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आत्म अभिमानी हो। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है, विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं। समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो, तो तुमको रोने की कोई दरकार नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ जा करके दूसरा पार्ट बजाती है, ये तो खेल है ना। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह से ही देह के सब संबंधों से बुद्धि हो तोड़ो, अपने को अजर अमर अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं है। गायन भी है ना, जो रोया सो खोया। आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर के देह अभिमानी से हमको देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ता है, अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है, फिर तुम रोएंगे ही नहीं। ये है रोने वाली दुनिया और वो है हंसने वाली दुनिया। ये दुख की दुनिया, वो सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति तुमको शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो देह की शिक्षा देखकर देह की शिक्षा देते हैं, तो देह की याद आने से फिर रोने लग पड़ते हैं। देखते भी शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा।
मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज ने जाकर के दूसरा जन्म ले लिया, यह तो बच्चे जानते हैं। जो अच्छा कर्म करता है ना, उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कितना बड़ा लॉजिक। जो अच्छा कर्म करता है उसको, तो आपको शरीर अच्छा चाहिए कि लूड़ा लंगड़ा गंदा बहरा चाहिए? हर एक विचार करें। एक गीत है अपना, कर्म करो ऐसे भाई, पड़े ना फिर पछताना, धर्मराज के आगे पड़े ना मुख दिखलाना, है सिर झुकाना, है ना। आंखों से तुम बुरा ना देखो, पड़े ना आंख झुकाना, कानों से तुम बुरा ना सुनो, पड़े जो कान कटाना। तो अपने आप को चेक करो कि अभी वर्तमान समय मेरी कर्म इंद्रियों से कोई मैं ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा जो मुझे भविष्य में, अगर कानों से मैं अभी तक भी निंदा चुगली परचिंतन की बातें सुनती हूँ तो कान से बैरी पैदा हो जाऊंगी। मुंह से अगर अपशब्द बोलती हूँ या निंदा चुगली परचिंतन की बातें करती हूँ तो गूंगी पैदा होंगी। सुना, एक एक कर्म की कहानी है। जैसा तुम कर्म कर रहे हो वर्तमान समय में, उस अनुसार तुम्हारे भविष्य के शरीर की संरचना तैयार हो रही है, ये याद रखना। 9 महीने पहले माता के गर्भ में शरीर तैयार होता है, और जैसा तुम यहाँ पे करते जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारी कर्म लेखा में शरीर की गुड़ाई हो रही, बुनाई हो रही है ना। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर तुम प्यार देना भी नहीं जानते, प्यार लेना भी नहीं जानते, तो पैदा होते ही तुम्हारे दिल में छेद हो जाएगा। अभी तो तुम पैदा भी नहीं, हॉस्पिटल भरे पड़े बच्चे है ना जिनके दिल में छेद होता है। मेरे पास एक आया, छोटा सा बच्चा था, मैं समझती हूँ वो कितना होगा, 6 महीने का। कहते दीदी इसको शुगर हो गई है। 6 महीने को शुगर होगी? 6 महीने को शुगर हो गई है, बताओ। 6 महीने का बच्चा, अभी तो उसकी आयु शुरू भी नहीं हुई है, उसको शुगर हो गई है। वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, और जिंदगी का, इतनी बड़ी जिंदगी को कैसे चलाएगा? वो बाबा कहते जैसा कर्म करोगे उस अनुसार तुम्हारा भविष्य शरीर का भी निर्माण होता है। इसलिए कर्म की तरफ अटेंशन दो। अविनाशी चीज ने जाकर के दूसरा शरीर ले लिया, ये तो बच्चे जानते। जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मों के अनुसार है। ऐसा नहीं अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो कोई विचार नहीं सकते हैं। अच्छे कर्म किए तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा तो फिर नीचे उतरना ही है। तुम जानते हो हम चढ़ते कैसे हैं। भले अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, परंतु कर्म तो जो किए हैं उसके अनुसार तुम्हारी कलाएं तो कम होती चली जाएंगी। बाबा कहते फिर भी ईश्वर को याद करके कर्म अच्छा करते हैं तो उसका अल्पकाल क्षण भंगुर तुमको फल मिल जाता है, उसका सुख दे देता हूँ। फिर भी सीढ़ी नीचे उतरना ही है। नाम करके अच्छा हो, यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। अच्छे कर्म किसको कहते ये भी नहीं जानते। इतना जानते लंगर लगा देना, है ना, लंगर लगा दो। लेकिन किसका लंगर लगाओ? पहले कमाई कर लो झूठी, उसके बाद लंगर लगा दो, है ना। अब बताओ, पहले झूठी कमाई कर दी, फिर तुमने लंगर लगा दिया, पुण्य जमा हुआ सुनील भाई, है ना। तो दुनिया क्या कर रही है? उनको यही नहीं पता अच्छे कर्म किसको कहा जाता है। हमारे पास जो टाइलें आई ना, जब ये काम किया, बाबा के घर ने हमको बहुत सिखाया। मैंने कहा भाई जी आप ये सब कर रहे हो ठीक नहीं है। कहते भाई जी सब ठीक है, हम तो शहर वालों को देते ही नहीं है, माल ही नहीं देते शहर वालों को। कहते हम तो गांव वालों को देते हैं, हमारा बिजनेस शहर वालों के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कारण पूछा। कहते गांव वाले बेचारे कुछ भी 3 2 5 नहीं करते, उनको चाहे जितने का सामान दे दो वो ले जाते हैं। तो मैंने कहा फिर आप झूठी कमाई करते तो आपका मन नहीं खाता? कहते मन क्या खाएगा, फिर हम महीने में फलानी डेट को ऐसा हमने फिक्स कर लिया है, हम लंगर खिला के आ जाते। और लंगर खाने वाले, हाँ, लंगर खा के आ जाते हैं, चोरी का माल खाएंगे तो बुद्धि क्या होगी? उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही है। ये सर्कल है। खाएंगे जैसा अन्न वैसा होगा मन। तो शुरू कहाँ से हुआ? जैसी कमाई करोगे उस कमाई का जैसा अन्न खाओगे वैसा तुम्हारा मन होगा। ये सर्कल चलता है।
इसलिए बाबा बहुत शुद्धिकरण पे ध्यान देते हैं। बाबा के घर में ये भंडारी क्यों रखी गई कि कोई भी आवे अपना धन इसमें सफल करे, पहले बाबा को अर्पण करे, आके दिखावा ना करे कि मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ। कईयों को दिखाने का बहुत शौक होता है। बाबा कहते हैं इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी मालूम ना पड़े। ये लिफाफा सिस्टम क्यों निकला था? इसीलिए निकला कि तुम क्या दे रहे हो। लोगों ने तो इसको भी मिसयूज कर लिया। लिफाफा होगा इतना मोटा तगड़ा अच्छा सा, निकलेगा उसमें कितना। तो ये बाबा कहते कर्मों की तरफ अटेंशन दो। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, हम किसको दे रहे हैं? हमने जो किया सो पाएंगे। तो जब ये कर्म फिलॉसफी को हम समझ लेंगे, है ना, कितनी बार सिखाया है 8 बातें पक्की करो। जैसा करोगे, आगे का बोलते जाओ, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जिसके साथ करोगे उसके साथ पाओगे। जब तक करोगे तब तक पाओगे। जितना करोगे उतना पाओगे, है ना। सिद्धांत है, फिर इस सिद्धांत को पक्का कर लो ना, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों का भी नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वालों का कितना मान देते हैं, उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। है सारा अज्ञान। एक बार सुनाया था ना, हमारे लौकिक में बहुत छोटे थे, पड़ोस में कोई आता था तांत्रिक, वो ऐसे हाथ घुमाता था, कहता था कैसर आ जाए हाथ में, केसर आ गई हाथ में, हाथ उड़ाओ, इलायची आ गई हाथ में। मैं छोटी थी तो मैं अपनी माता जी को बोलती थी, मैंने कही इतनी वाली केसर भी निकालता है, इतने इलायची भी निकालता है, इतना बड़ा कारोबार करे तो करोड़पति बन जाएगा। लेकिन आप देखो कोई आज तक करोड़पति बना? ये सब तांत्रिक विद्या करने वाला नहीं बना ना, क्योंकि ये झूठी विद्याएं मनुष्य को कभी सुख नहीं दे सकती है। उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य कितने हैरान होते हैं। तो सारा ज्ञान समझो, कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवज़ा तो उनको जरूर मिलता है। बाबा को याद करते हैं, भल गालियां भी देते हैं, तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं। बाकी अनजान होने के कारण जानते कुछ भी नहीं है। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाबा कहते मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी से देखो क्या से क्या बनाते रहते हैं और क्या क्या करते रहते हैं। जितने मनुष्य उतने उनके गुरु। झाड़ में नए नए पत्ते, नई नई टाल टालियां आदि निकलते रहते हैं, वो भी कितने शोभायमान होते हैं। कुछ ना कुछ रोज नया कोई चमत्कार दिखाने के लिए कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई ना कोई निकलते रहते हैं। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। बाप कहते हैं ये दुनिया है ही विनाशी चीजों को प्यार करने वाली। कोई कोई तो बहुत प्यार हो जाता है, मोह में जैसे पागल हो जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग भी मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन करके भी कितना रोती रहती है, याद करती रहती है। अरे बच्चे, अभी तुमको अपने को क्या आत्मा समझ बाबा को याद करना है। चलो सब बाबा के पास। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान,
शांति। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े तो कान कटाना, पड़े तो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े तो कान कटाना, पड़े तो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। अच्छा सुना गीत सबने?
तो कटु वचन बोलते हो तो गूंगे पैदा हो, बुरा सुनते हो तो बहरे पैदा हो जाओ। इसलिए किसी और के लिए नहीं, अपने को। इसलिए कहते अपनी संभाल कर लो अपना के, अपने को देखो, मुझे मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे क्या बनना है, क्या बनने आई थी और क्या बनना है। ठीक है, तो बाबा कह रहे थे अभी अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो तुमको जरा भी दुख नहीं होता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधाधोरी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है, तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान का खजाना देते हैं, भगवान पढ़ाते तो जरूर भगवान भगवती बनाएंगे, परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जब हम अविनाशी देह अभिमानी बनते हैं तो बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, जैसे कि बिल्कुल जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जानवरों की भी सेवा बहुत अच्छी होती है। आजकल देखो कैसा ट्रेंड चला है, टेडी बियर बना करके उनको पालना, उनको पता नहीं क्या क्या करते रहते। जितना अपने बुजुर्गों की सेवा करो तो तुम्हें आशीर्वाद तो मिलेगा, तो ना कितना कितना करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देखो उनकी भी कितनी सेवा होती है। मनुष्यों का तो कुछ भी नहीं है, देश के घोड़ों आदि की देखो कितनी संभाल होती है। यहाँ तो मनुष्यों का देखो हाल क्या हो गया है। कुत्ते को भी कितना प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते, साथ में सुलाते भी रहते हैं। देखो दुनिया का कितना बुरा हाल हो गया। सारे समाचार है, आपके घरों में भी है, बता किस किस के घर में रखा हुआ है। सारी उम्र उसका ध्यान रखते रहो, बैठे बैठे रखा है किसी ने इस क्लास में। अच्छे कर्म करे होंगे। हाँ अच्छे कर्म किए हैं तो पालो, उसने अच्छे कर्म किए तो पालो उसको। बाबा कहते हैं लॉर्ड की बजाय डॉग को याद करते रहते हैं, अब जिसको याद करोगे वही बनोगे। बाबा कहते हैं हाँ तो देखो दुनिया का क्या हो गया। वहाँ सतयुग में ये धंधा नहीं होता है ना। भाइयों को तो समझाओ तो उनको इतना बुरा लगता है जैसे मुझे कुछ हो रहा है। तुमने एक क्या 10 पाल लो, मुझे थोड़ी उसको रोटी खिलाने आना पड़ रहा है। कई लोग तो ज्ञान योग ही नहीं करते डॉगी के चक्कर में। दीदी उसको सैर कराने ले जाना पड़ता है, दीदी उसको ऐसे करना पड़ता है। तुम जाओ फिर गॉड की जगह डॉग को याद करते रहो। ये याद रखना सतयुग में डॉग होगा कि नहीं होगा। गवर्नमेंट ने पिटबुल को रखना बंद किया हुआ है। है पिटबुल वैरायटी है कुत्ते की, अच्छा इसको बंद किया हुआ है। उसके बहुत ही लोग बंद फिर कितना पता है, बात मत पूछो, कितना सब कुछ करते रहते हैं। गर्मी से बाबा कहते वहाँ सतयुग में ये सब धंधा नहीं होता, सुना, ये सतयुग में नहीं होता। तो बाप कहते बच्चे तुमको माया रावण अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फर्क कितना होता है। कलयुग के हालात देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती रहती है, टेम्पटेशन देती है ना। आर्टिफिशियल धन कितना है समझते हैं हम, यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़े इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं, कैसे कैसे मकान सजाते रहते हैं। वहाँ तो डबल स्टोरी भी मकान नहीं होते हैं ना। मनुष्य तो बहुत थोड़े होते हैं, कैसे कैसे मकान बाबा कहते। यहाँ इस जमीन का करोगे क्या तुम। यहाँ जमीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, वहाँ तो सारी जमीन ही तुम्हारी रहती है। कितना रात और दिन का फर्क है। वह लौकिक बाप ये पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं, सोचो जरा, विचार करो। क्या भाई कितना देते हैं। यहाँ तो कहते मेरा छोटा बना दिया, अपना बड़ा बना दिया, उसका छोटा बना दिया, उसका बड़ा घर बना दिया है। उसकी 2 ईंट कम क्या कर दी तो उसको 2 ईंट ज्यादा दे। इतना नाप तोल करते रहते हैं, इतना लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। पारलौकिक बाप देखो तुमको क्या से क्या दे देते। आधा गलत तुम भक्ति करते हो,
बाप कहते हैं इनसे तुमको मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात मेरे को तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो, मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो, फिर वहां से स्वर्ग में जाते हो। वहां स्वर्ग में मैं नहीं जाता, ये भी ड्रामा है। फिर वो ऐसे रिपीट होगा, फिर ये ज्ञान भूल जाएगा, प्रायलोप हो जाएगा। जब तक संगम नहीं आया तब तक गीता का ज्ञान कैसे हो सकता है। बाकी जो भी शास्त्र आदि है वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। अब तुम ये नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी नहीं पड़ने देता। बोलो और क्या चाहिए शीला रानी? बेचारी अपने पाँव को संभालेगी कि मेरे पाँव को छुएगी? हाँ, कमर ही टेढ़ी हो जाती है लोगों की, बेचारे कमर से झुका नहीं जाता है। बाबा तो सबका प्यार करने आया है ना, बाबा कष्ट देने नहीं आया है। बाबा कहते पाँव किसका पड़ेंगे? शिव बाबा को तो कोई पाँव है ही नहीं है। ये ब्रह्मा के पाँव भी पड़ना हो जाएगा ना, तो मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकारी, निरहंकारी। सो भी जब वो एक्ट में आते हैं तब निरंकारी कहा जाता है। बाबा तुमको अथाह ज्ञान देते हैं। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। जो जितना ले लेंगे, बाबा तो भंडार दे रहे, बाकी जिसको जितना लेना है ले ले। अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए कहा जाता है ये एक एक वर्षन, एक एक रतन लाखों लाखों रुपयों का है वैल्यू इतनी बाबा की मुरली की है। मुरली की वैल्यू है ना। आप देश से आते हो, जो मुरली रह जाती हो, पढ़ते हो, सुनते हो ना? बाबा की मुरली दिन में कम से कम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 108 बार तुम नहीं पढ़ते हो, कम से कम 8 बार ही पढ़ लो। हमारी दादियाँ कितना पुरुषार्थ करती थी, वंडरफुल। इतना दादियों ने सिखाया, एक बार नहीं, बार बार मुरली का चिंतन करो, अभ्यास करो, सुनो। बाबा कहते एक एक रतन लाखों लाखों रुपयों का है। कदम कदम पर पदम लेने वाला, देने वाला ये तुमको बेहद का बाप मिला हुआ है। क्या सुन रही है आशा रानी? अगर अभी से ठीक नहीं चली ना, सारी उम्र तुमको कोई ठीक नहीं कर सकेगा, ये याद रखना। 1 साल तक बाबा की पूरी हिम्मत होती है, सकाश होती है। अगर उस 1 साल में स्टूडेंट कोई भी बाबा का बच्चा नियम मर्यादाओं पर चलने की शक्ति बाबा से लेना चाहे, ले सकता। उसके बाद मैं लाख कोशिश करूँ ना कि वो सुधर जाए, वो सुधर नहीं सकता। दुनिया में क्या कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना तो साल भर माता क्या करती है? उसकी मालिश, उसकी पालिश, उसका सब कुछ करती है जिससे बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। करती है कि नहीं करती है? अगर उन दिनों में ध्यान नहीं रखा तो सारी उम्र के लिए उसको रोग लग जाता है। यहाँ भी ऐसे ही, जब बाबा के हम बच्चे बनते पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक, 1 साल अगर आपने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा अच्छी कर ली, फिर आपको माया की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी टांग तोड़ेगी, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगी, नहीं कर सकती। लेकिन कभी बैठोगे, कभी जाओगे, कभी उठोगे, तो वो समझ लो ये माया ने अपना खेल शुरू कर दिया है, आपको स्टैंड नहीं होने दे। और देखा है हमने, अनुभव से कह रहे। बाबा कहते यहाँ तो कदम कदम पर पदम देने वाला एक बेहद का बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए ना। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहाँ मरने आदि का कोई फिक्र ही नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी होगी ना। ये तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब आप तुमको ऐसा बनाते। ये सब अभी की बातें हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। अब ये कब किसकी निशानी है? कब भगवान ने कहा पवित्र बनो? ये मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया कब और पुरानी दुनिया कब होती है? ये भी किसको पता नहीं है। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते, वो है सब आत्माओं का बाप। वही आकर के बच्चों को समझाते हैं। देहधारी बापू तो दुनिया में बहुत है। जानवर भी देखो अपने बच्चों का बापू तो है ना। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतयुग में कोई कुछ की चटपट्टी होती नहीं है। जैसा मनुष्य होता है वैसा उनका सुंदर फर्नीचर होता है। वहाँ पंछी आदि भी बहुत फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। सब अच्छी अच्छी चीजें होंगी। वहाँ फल भी देखो तो कितने
स्वीट स्वीट होंगे, बड़े बड़े एंड स्वीटी स्वीटी, बिल्कुल मीठे मीठे। फिर वहाँ सब कहाँ चला जाता है, स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती है, थर्ड क्लास बनते हैं। तो चीजें भी थर्ड क्लास बन जाती है। सतयुग है फर्स्ट क्लास, तो सब चीजें भी फर्स्ट क्लास मिलती है। कलयुग में थर्ड क्लास, सब चीजें सतो रजो तमो से पास होती है। यहाँ तो कोई जीने का मजा ही नहीं है। आत्मा भी देखो तो तमो प्रधान, और शरीर भी देखो तो तमो प्रधान बन गए हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वो कहाँ ये, रात दिन का फर्क है। बाबा तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, जितना याद करेंगे उतना तुमको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी क्या चाहिए, दोनों चीजें तो एक जैसी नहीं होगी ना, है ना, तो हैप्पीनेस भी नहीं होगी। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, घर में देसी घी भरा पड़ा है, काजू पिस्ता बादाम सब भरे पड़े हैं, और डॉक्टर ने क्या दिया, तुम्हें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो क्या घर में नहीं है दाना, बुढ़िया चली बनाना, तो क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी क्या? तो खुशी के लिए हेल्थ भी चाहिए, तो फिर वेल्थ भी चाहिए। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम के। गाते भी है ना, पैसा है तो लाड़काना घूम करके आओ। बच्चे समझते भारत सोने की चिड़िया था, अभी सोना है कहाँ, सोना चांदी तांबा सब गया, अभी तो चारों तरफ कागज ही कागज है ना। कागज भी ऐसा कि 10 बार यूज करो तो 11वीं बार ओम नमो, हाल तो देखो, है ना। कागज भी पानी में बह जाए तो पैसा कहाँ से मिलेगा? कम से कम चांदी के सोने के सिक्के थे, पानी में बहेंगे तो नहीं, ठहरे तो रहेंगे। कागज तो जल गया, उसके बाद क्या मिलेगा तुमको? सोना तो बहुत भारी होता है, वहीं पड़ा रहता है, आग भी सोने को जला नहीं सकती है। यहाँ तो सब दुनिया में दुख की बातें हैं, वहाँ तो सतयुग में सब सुख ही सुख होता है। यहाँ इस समय तो अपार दुख ही दुख है। बाप आते हैं अपार दुखों की दुनिया से निकाल कर ले जाने, कल फिर अपार सुख होगा। बाबा को कल्प आकर के पढ़ाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते है ना, खुशी में रहना चाहिए, खुशी खुशी है, इसका कोई अंत ही नहीं है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप और गोपियों से पूछो, पिछाड़ी में तुम अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किसको कहा जाता है, ये वेद का बाप ही समझाते हैं। तुम बाबा से शांति का वर्षा लेते हो, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है ना। बाबा समझाते मेरे पास कौन आ सकते हैं, फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते, वो स्वर्ग में तो आ नहीं सकते। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं, उनकी महिमा होती है। पवित्र है तो उनकी महिमा भी जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं ना, पुरानों की भी इतनी महिमा तो हो न सके। वह सुख भोग तमो प्रधानता में चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते रहते हैं, इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं भक्ति की सामग्री देखो कितनी बड़ी है, जितना झाड़ फैला रहता है, ज्ञान बीज कितना थोड़ा है। भक्ति को आधा कल्प लगता है, ये ज्ञान तो सिर्फ एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है, अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित हो जाते हो। क्या सुना? इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए फिर पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है। तुम्हारे
याद के हर कदमों में पदम। जितना तुम याद करोगे बाबा को उतने तुम्हारे पदम जमा होते जाएंगे। इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं, उनका दान करना है। आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है। मोह जीत बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज की बजाय मूझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंत मत सो गति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन। अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। आज का अव्यक्त इशारा। सदा विजयी रहने के लिए याद की यात्रा छत्र छाया में रहो। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं वे सर्व प्रकार की माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। उन पर किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती। ये 5 विकार दुश्मन की बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं। जैसे विष्णु के चित्र में दिखाते हैं, सांप ही सैया और सांप ही छत्र छाया बन गए। ये है विजयी की निशानी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमको माला माल किया, भरपूर किया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदियाँ दादियाँ, इस यज्ञ के ब्राह्मण परिवार के ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ,
प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, जीव जंतु पशु पक्षी, जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, आप हमें आप हमें जीवन देने में जीवन देने में जो योगदान देते हैं, जो योगदान देते हैं, सुख देते हैं, सुख देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी ऐसी हम सबकी शुभ भावना शुभकामना है। शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।